सेक्टर 25D में यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है, तो ये हम उनसे एक प्रश्न किया था, तो उसके इवेज में हम बात करना चाहेंगे कि वो समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे। महाराज जी। सबसे पहले मैं जनता लाइव टीवी के भाई सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं परम सदगुरु सार शब्दाचार्य मोतीलाल विकल जी महाराज के आशीर्वाद से वाल्मीकि जन जागृति मिशन के नाम से हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कई स्टेटों के अंदर ये मिशन काम कर रहा है। जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको समापन करने के लिए हर कॉलोनियों में जाकर के, बस्तियों में जाकर के सत्संग के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके इन कुप्रथाओं से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज इन कुरीतियों से, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और दूसरा पशु बलियां वगैरह, इन कुप्रथाओं के अंदर जो फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, शिक्षा नहीं है। देखिए, अगर जिस समाज की जो मातृशक्ति है, अगर उनको धार्मिकता मिल जाए तो वो सुबह अमृत वेले उठेंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी, उठ करके वो अपने घर के अंदर पूजा पाठ करेंगी, जिस पूजा पाठ के जरिए से उन बच्चों पर के जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे माँ बाप वो कार्य करते देखते हैं तो बच्चों में वो असर अपने आप ही चला जाता है। जिसके कारण से आज हमने भी अपने गुरुजी के माध्यम से संकल्प लिया था, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण से आज भाई चंडीगढ़ सेक्टर 25 भास्कर कॉलोनी में हमें परमात्मा का गुणगान करने का अवसर मिला और हम सब का धन्यवाद करते हैं। और सत्संग के माध्यम से परमपिता परमात्मा प्रभु वाल्मीकि महाराज की कृपा से हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर परमात्मा वाल्मीकि महाराज के बताए रास्ते पर चलता है तो शायद उस परिवार के अंदर कोई नेगेटिविटी और इस प्रकार की ये भूत प्रेत वाली जैसी कुप्रथाएं इनके अंदर जो फंसे उड़ोते हैं, तो वो इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त नहीं रह सकते। मेरा आपसे एक और प्रश्न रहेगा, जैसे कि सभी लोग भगवत गीता भागवतम का एक बेस लेके चलते हैं, हमारे पास क्या बेस है? हमारे पास हमारे संतों का दिया हुआ आध्यात्म बेस है, मेडिटेशन बेस है, ध्यान योग बेस है। जो परमपिता परमात्मा प्रभु वाल्मीकि महाराज का मूल बेस ध्यान ही तो रहा है, जिसे योग विशिष्ट कहते हैं। योग मैंने होता है आत्मा और परमात्मा का जो योग करना है। जैसे हमने अपनी देह के अंदर 7 चक्रों से ये मानस देह बनाई गई है, इन 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए जो एक्टिवेट करते हैं जिस विधि द्वारा, जो सतगुरु बताता है, सतगुरु के द्वारा हमें वो चीज मिलती है, तो उसके जरिए जब चक्रों को एक्टिवेट करते हैं तो उससे हमारी आत्मा जो होती है, हमारी सुर्त जो होती है, उसका उत्थान होता है, वो जागृत होती है, जिसके कारण से हर प्रकार के जो ऐब दोष हैं वो हमारे शरीर के अंदर से अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारा जो बेस है वो योग है हमारा, पर इस भागदौड़ की जिंदगी में सुबह आदमी जॉब पे जाता है, शाम को 9 बजे आता है, तो उस अवस्था में हम कैसे ध्यान योग करेंगे? क्योंकि ध्यान योग का तो कबीर साहब ने मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए तभी तो काल ना पावे कोई, तो वो स्थिति तो बहुत पहले की थी। अभी हमारी आयु भी बड़ी छोटी है, इस छोटी सी आयु में हमें बच्चों की शादी भी है, जॉब भी है, उनकी पढ़ाई भी, ऐसी स्थिति में हम ध्यान योग को कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक बात कही है संतों ने, कहा है कि गृहस्थी और भक्ति, गृहस्थी और भक्ति दोनों इस प्रकार हैं जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं। जैसे एक अगर दायां पंख खराब हो जाए या बायां पंख खराब हो जाए तो वो अपनी उड़ान नहीं भर सकता। इसी प्रकार इस मानस के भी 2 पंख दिए हैं, जो एक गृहस्थी का, एक भक्ति का। जिस व्यक्ति की गृहस्थी और भक्ति दोनों बिल्कुल
स्थिर है, दोनों की दोनों मजबूत है, तो वही जीवात्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। वो किसी प्रकार की विडंबनाओं में नहीं फंस सकते, क्योंकि उनके शरीर के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। को कर्म करने का उसने निर्देश दिया है। परमात्मा के लिए जब भी वक्त निकले उसको याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ पधारे, हम उन सभी का स्वागत करते हुए महाराज जी को धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे लिए उन्होंने 2 मिनट के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद महाराज।